हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिनेंस बिल 2024 की कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में जो रिलेट करती हैं चैरिटेबल एंटिटीज़ को। बजट 2024 में जो फिनेंस बिल 2024 प्रपोज किया गया है उसमें कुछ मेजर अमेंडमेंट्स कुछ मेजर अमेंडमेंट्स प्रपोज की गई हैं चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को, एनजीओज़ को, सोसाइटीज़ के लिए, ट्रस्ट के लिए। तो अगर आप कहीं ना कहीं चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से, इनकी रिपोर्टिंग से, इनकी ऑडिटिंग से, इनकी कंप्लायंस से, या फिर आप खुद कोई चैरिटेबल एंटिटी चला रहे हैं या एनजीओ चला रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूरी नॉलेज लेना चाहते हैं तो एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स रिलेटिंग टू चैरिटेबल एंटिटीज़, एनजीओज, ट्रस्ट। मेजर अमेंडमेंट है सर, क्योंकि हम सिंप्लीफिकेशन की तरफ जा रहे हैं। तो सेक्शन 1023C जो है वो शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड सेक्शन 12A। मतलब कि अभी हमारे पास जो एग्जिस्टिंग जो अरेंजमेंट है उसमें दो रेजाइम्स हैं हमारे पास चैरिटेबल एंटिटीज़ के लिए। एक रेजाइम है सेक्शन 1023C में और एक रेजाइम है सेक्शन 12A में। जिसको जो सुटेबल लगता है वो उसमें रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, अप्रूवल एप्लीकेशन लगा के अप्रूवल ले लेते हैं और इस तरीके से वो अपनी आईटीआर भरते हैं, एग्जेम्पशन क्लेम करते हैं, ऑडिट रिपोर्ट्स फाइल करते हैं और उनका काम इसके अकॉर्डिंग चलता रहता है। दो रेजाइम होने से जो है लॉ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। ऑल टुगेदर चैरिटेबल एंटिटीज़ के लिए जो लॉ है, जो सेक्शंस हैं हमारे पास, ऑल टुगेदर वो एक कॉम्प्लेक्स जो है वो सब्जेक्ट बन चुका है सभी के लिए। तो यहाँ पे दो रेजाइम अप्लाई करना, उसको पढ़ना, समझना जो है ऑल टुगेदर एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। तो यहाँ पे एक बहुत वेलकम अमेंडमेंट जो है वो प्रपोज की गई है। मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छी अमेंडमेंट है ये। अब आगे जाके हमारे पास 1023C जो है वो एक बहुत कुछ लेवल तक इररिलेवेंट हो जाएगा। उसका जो दायरा है वो हटा के मर्ज कर दिया गया है सेक्शन 12A में। मतलब कि आगे जाके हमारे लिए उन एंटिटीज़ के लिए जिनके लिए अप्रूवल लेना कंपलसरी है, उनके लिए सेक्शन 1023C जो है वो इररिलेवेंट हो जाएगा। उनके लिए सिर्फ एक सेक्शन में रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल रहेगा, दैट इज सेक्शन 12A। मतलब कि सेक्शन 1023C के प्रावधानों को पढ़ना समझना जो है उनके लिए अब रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हम जो है वो ट्रांजिशन की तरफ जा रहे हैं फ्रॉम सेक्शन 1023C टू सेक्शन 12A। ये मान लीजिए कि सेक्शन 1023C जो है वो शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड सेक्शन 12A। अब देखते हैं क्या क्या चेंजेस प्रपोज किए गए हैं। चेंज करने का कारण है सबसे बड़ा सिंप्लीफिकेशन। हाँ जी, सिंप्लीफिकेशन में क्या किया गया है? यूनिफिकेशन किया गया है सर। किसका? सेक्शन 1023 और सेक्शन 12A को। जब आप अमेंडमेंट अभी इस वीडियो में देखेंगे तो आपको खुद ये महसूस हो जाएगा कि हाँ, ये वाला अरेंजमेंट जो है वो पहले से बेहतर है। हम ट्रांजिशन की तरफ जा रहे हैं ऑफ एग्जिस्टिंग एंटिटीज विच आर अप्रूव्ड इन सेक्शन 1023C टू सेक्शन 12A। जो एंटिटीज सेक्शन 12A में रजिस्टर्ड हैं, अप्रूव्ड हैं, उनके लिए कोई चेंजेस नहीं है। बट वो एंटिटी जो सेक्शन 1023C में अप्रूव्ड हैं उनके लिए ट्रांजिशन है फॉर गोइंग टू 12A। वो ट्रांजिट करके कहाँ जाएंगी? 12A में। अगर वो रजिस्टर्ड है, उनका रजिस्ट्रेशन 1, 2, 3 साल में कभी भी एक्सपायर हो रहा है, तो जब भी नई एप्लीकेशन फाइल होगी वो 12A में फाइल होगी सर। सेक्शन 1023C में एप्लीकेशन फाइल अप्रूवल के लिए जो आप PCIT या CIT को फाइल करेंगे, उस केस में वो एप्लीकेशन जो फाइल होगी वो 1023C में ना फाइल होके सेक्शन 12A में फाइल होगी। यस, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, प्लीज मेक अ नोट, इसको नोट कर लीजिए कि सर वो एंटिटीज, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, वो एंटिटीज जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं जो गवर्नमेंट से फंडेड हैं, उनके लिए कोई बदलाव नहीं है। और वो एंटिटीज जो मेडिकल इंस्टीट्यूशन है या फिर स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं जिनकी टोटल सालाना रिसीट 5 करोड़ रुपए तक है, उनके लिए भी यहाँ पर कोई बदलाव नहीं है। वो जिस तरीके से अपनी वर्किंग कर रहे हैं, जिस तरीके से वो रिटर्न भर के सेक्शन 1023C में एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हैं, आगे भी वो वैसे ही कर सकते हैं। बदलाव किन के लिए है सर? वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, वो
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वो मेडिकल इंस्टीट्यूशन जिनकी सालाना रिसीट 5 करोड़ से ज़्यादा है, अब उनको 1023C में एग्जेम्पशन ना मिलके उनको कहाँ पे रजिस्टर कराना पड़ेगा? उनको रजिस्टर कराना पड़ेगा सेक्शन 12A में। तो वो एंटिटीज़ जिनकी सालाना रिसीट स्कूल या मेडिकल कॉलेज या फिर कोई मेडिकल इंस्टीट्यूशन जिसकी रिसीट 5 करोड़ रुपए तक है, उनके लिए कोई बदलाव नहीं है, वो सेक्शन 1023C में कंटिन्यू यहाँ पर कर सकते हैं। हाँ जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट जो है वो मेंशन की गई है कि जो 1023C की आपको अप्रूवल लेनी है उसकी एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 30 सितंबर 2024। अगर आपकी एंटिटी की ग्रॉस रिसीट जो है वो 5 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है और आपको अप्लाई करना है सेक्शन 1023C में, तो उसकी लास्ट डेट है सर 30 सितंबर 2024 तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको सेक्शन 12A में अप्लाई करना पड़ेगा, सेक्शन 1023C में आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जो डिपार्टमेंट, जो ऑफिसर आपको नया रजिस्ट्रेशन ग्रांट करेंगे अंडर सेक्शन 1023C, उनके ऊपर भी टाइमलाइन फिक्स की गई है। वो जो है आपको नया रजिस्ट्रेशन ग्रांट लास्ट कर सकते हैं 31 मार्च 2025 तक। इस डेट के बाद जो है सेक्शन 1023C का रजिस्ट्रेशन ग्रांट, अप्रूवल ग्रांट नहीं होगी। अगर इस डेट के बाद आपको अप्रूवल लेनी है तो आप 12A में इसकी अप्रूवल ले सकते हैं। मतलब यहाँ पर डिपार्टमेंट को भी एक पॉइंट डिसाइड करना पड़ेगा जहाँ तक वो सेक्शन 1023C की अप्रूवल जो है वो ग्रांट कर सकते हैं। जो अप्रूवल ग्रांट होगी 31 मार्च 2025 तक फॉर न्यूली अप्रूव्ड एंटिटीज, वो होगी लास्ट असेसमेंट ईयर 2029 से 2030 तक। आप इस डेट से 5 साल ऐड कर लीजिए तो आपके पास आती है 31 मार्च 2030। तो जो लास्ट वैलिडिटी रहेगी अप्रूवल की वो रहेगी 31 मार्च 2030। मतलब कि लास्ट अप्रूवल कहाँ तक ग्रांट होगी? असेसमेंट ईयर 2029 से लेकर के 2030। इसके बाद क्या होगा सर? जब ये वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी तो आपको 12A में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन की वापस से। क्यों? क्योंकि सेक्शन 1023C में आप एप्लीकेशन नहीं लगा सकते। जब आपकी सेक्शन 1023C की अप्रूवल एक्सपायर होगी कभी भी किसी भी टाइम पे, तो आपको जो नए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है वो आपको अप्लाई करना है एज पर सेक्शन 12A, ना कि सेक्शन 1023C। मैं इस अमेंडमेंट को एक बहुत बेहतर अमेंडमेंट मानता हूँ। कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छे लेवल पर जाके जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस की जो कॉम्प्लेक्सिटी है इस कानून को समझना और इस कानून को किसी और को समझाना, क्लाइंट्स को समझाना और किसी को समझाना जो है अब वो एक बहुत अच्छे लेवल तक आसान हो गया है। क्योंकि सबसे पहले आपको ये क्लैरिटी लानी पड़ती थी कि हम कहाँ जाएं, 1023C में जाएं या फिर 12A में जाएं। अब ऐसा कोई एम्बिग्यूटी या कन्फ्यूजन हमारे पास नहीं रहेगा। लॉ में हर जगह दो रिजाइम के बारे में हर चीज़ दो है, दो प्रोविजंस हैं, दो तरीके के सेक्शंस हैं कि ये एंटिटीज़ ये फॉलो करेंगी, ये वाली एंटिटीज़ ये फॉलो करेंगी। अब जो है वो ये चीज़ नहीं है, क्योंकि सेक्शन 1023C जो है ऑल टुगेदर जाके जो है वो शिफ्ट हो रहा है सेक्शन 12A की तरफ, क्योंकि एक ही तरीके का रजिस्ट्रेशन जो है वो रह जाएगा। तो ये था एक इम्पॉर्टेंट वीडियो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड अपडेट के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इनकम टैक्स से रिलेटेड, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के किसी भी प्रोविजन से रिलेटेड, तो वो क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। बाय।